टॉप गन से पायलट होने के 30 से अधिक वर्षों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कैप्टन पीट मेवरिक मिशेल एक सम्मानित परीक्षण पायलट हैं, जिनकी बार बार की ऑर्डर न मानने से उन्हें फ्लैग रैंक से दूर रखा है। हालांकि वो बेहतरीन पायलट साबित हो चुके हैं जब रियर एडमिरल चेस्टर हैमर कैन ने योजना बनाई है कि हाइपरसोनिक डार्क स्टार स्क्रैमजेट प्रोग्राम को रद्द करने पर तुले हैं, क्योंकि उन्हें अपेक्षित नतीजे नहीं मिल रहे। मेवरिक इस आधार पर परीक्षण कर रहा है कि यह मैक 10 के अनुबंध विनिर्देश तक नहीं पहुंचा है। मेवरिक ने एकतरफा रूप से उस दिन के परीक्षण के लिए लक्ष्य गति को मैक 9 से मैक 10 में बदल दिया और परीक्षण जल्दी शुरू कर दिया। कैन को गलत साबित करो और इस प्रोग्राम को बचा लो, ऐसा ही सब टीम का लक्ष्य है। परीक्षण उड़ान की तैयारी एडमिरल आने से पहले की जाती है। मेवरिक काफी सूझबूझ से प्लेन को उड़ाकर मैक 10 की तरफ बढ़ता है। प्लेन की तेज रफ्तार से मेवरिक सफलतापूर्वक डार्क स्टार प्रोटोटाइप में मैक 10 तक पहुंच गया। हालांकि लक्ष्य से आगे और बढ़ने की आशा में प्रोटोटाइप विमान तब नष्ट हो जाता है जब मेवरिक अपनी एयर स्पीड को मैक 10 से आगे बढ़ाने का विरोध नहीं कर पाता है। उड़ान के बाद कैन ने मेवरिक से कहा कि अगर मेवरिक के दोस्त और पूर्व टॉप गन एडमिरल टॉम आइसमैन कजानस्की नहीं होते तो उसे जमीन पर उतार दिया जाता। आइसमैन, जो अब अमेरिकी प्रशांत बेड़े के कमांडर हैं, उन्होंने मेवरिक को एनएएस नॉर्थ आइलैंड के टॉप गन स्कूल में नियुक्त किया है। कैप्टन मेवरिक को नॉर्थ आइलैंड पर भेजा जाता है। नौसेना को एक गैरस्वीकृत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को चालू होने से पहले नष्ट करने का आदेश दिया गया है। घाटी के अंत में एक भूमिगत बंकर में स्थित संयंत्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, एसएएम, जीपीएस जैमर और 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमानों के साथ साथ पुराने F-14 टॉमकैट्स द्वारा संरक्षित है। इसके लिए मेवरिक की राय पूछी जाती है। मेवरिक ने लेजर निर्देशित बमों से लैस FA-18E सुपर हॉर्नेट के 2 जोड़े को नियोजित करने की योजना तैयार की है। उसका वो विवरण देता है और बताता है कि ये मिशन बड़ा ही पेचीदा, खतरनाक और मुश्किल है। ऐसे मिशन का तजुर्बा मुझे भी नहीं है, लेकिन मिशन में भाग लेने के बजाय उसे एयर बॉस वाइस एडमिरल ब्यू द्वारा इकट्ठे किए गए टॉप गन के टॉपर पायलट को एक विशिष्ट समूह को प्रशिक्षित करना है। ये सुनकर मेवरिक कंफ्यूज हो जाता है। वह बोलता है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। एडमिरल ब्लू कहते हैं कि तुम हमारी पहली पसंद नहीं थे, हम सिर्फ आइसमैन के कहने पर तुम्हें यहाँ लाए हैं क्योंकि उनके लिए हमारे दिल में बड़ी इज्जत है। या तो तुम अब इन पायलट को सीखा दो या फिर हमेशा के लिए रिटायर हो जाओ। आखिरकार मेवरिक मान जाता है और उनको ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाता है। मेवरिक अपने शक्की छात्रों से डॉगफाइट करता है और हर प्रतियोगिता में जीत हासिल कर उनका सम्मान जीतता है। कुछ छात्र मेवरिक का मजाक उड़ाते हैं और हारने पर 200 पुशअप की सजा देने की मांग करते हैं। हालांकि मेवरिक सबको धूल चटाते हुए हर एक को 200 पुशअप की सजा दिलाता है। ट्रेनिंग के दौरान 2 छात्र आपस में भिड़ जाते हैं। लेफ्टिनेंट जेक सेरेसिन और ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशॉ मेवरिक के मृतक सबसे अच्छे दोस्त और आरआईओ निक गूस ब्रैडशॉ के बेटे। रोस्टर को सेरेसिन का घुड़सवार रवैया नापसंद है, जबकि सेरेसिन रूस्टर की सतर्क उड़ान की आलोचना करता है। मेवरिक पूर्व प्रेमिका पेनी बेंजामिन के साथ फिर से जुड़ता है, जिसे वह बताता है कि उसने रूस्टर की मरती हुई मां से वादा किया था कि रूस्टर पायलट नहीं बनेगा और उसके सामने अब नई मुश्किल है कि रूस्टर को अब उसी के लिए ट्रेन करना है। पेनी कहती है कि इस मुश्किल से भी तुम जरूर निकल जाओगे। मुर्गा, वादे से अनभिज्ञ, गुस्से में मेवरिक द्वारा उसके नौसेना अकादमी के आवेदन को रोकने उसके सैन्य करियर में बाधा डालने के लिए नाराज होता है और उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराता है। मेवरिक रूस्टर के करियर में और हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन विकल्प उसे बेहद खतरनाक मिशन पर भेजना है। वह ये बात के लिए आइसमैन से मिलने जाता है, अपने संदेश आइसमैन को बताता है, जिसे गले का अंतिम कैंसर है। आइसमैन उससे कहता है यह जाने देने का समय है और उसे आश्वस्त करता है कि नौसेना और रोस्टर दोनों को मेवरिक की जरूरत है। दोनों गले लगकर अलविदा कहते हैं
और मेवरिक फिर से छात्रों की ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है। वहां पर छात्रों को नई तकनीक सिखाता है और इस मिशन से कैसे बचा जाए इसके लिए भी वह तैयारी करता है। इसके तुरंत बाद आइसमैन की मृत्यु हो जाती है। आइसमैन के जनाजे में मेवरिक और पेनी शामिल होते हैं। प्रशिक्षण के दौरान FA-18F के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद साइक्लोन ने मेवरिक को प्रशिक्षक के पद से हटा दिया। वह मिशन के मापदंडों में ढील देता है ताकि उन्हें निष्पादित करना आसान हो जाए, लेकिन बच निकलना अधिक कठिन हो जाता है। मिशन की घोषणा के दौरान मेवरिक मूल से भी सख्त मापदंडों के साथ पाठ्यक्रम के माध्यम से एक अनधिकृत उड़ान बनाता है और बिना विंगमैन के लक्ष्य को कम समय में निर्धारित करता है। मेवरिक अपनी पूरी तजुर्बे के साथ प्लेन उड़ाता है। काफी परेशानी झेलने के बाद भी वह मिशन के क्रम अनुसार प्लेन उड़ाता है। वह सफलतापूर्वक मिशन को सफाई से टाइम लिमिट में पूरा कर देता है और यह साबित करता है कि यह किया जा सकता है। अवज्ञा के कार्य के बावजूद साइक्लोन अनिच्छा से मेवरिक को टीम लीडर के रूप में नियुक्त करता है, क्योंकि उसने दिखा दिया है कि मिशन सफल हो सकता है और प्लेन पायलट दोनों भी बच सकते हैं। कैप्टन मेवरिक को अपनी टीम चुनने का हक दिया जाता है। मेवरिक लीड FA-18 ही उड़ाता है। उसके साथ लेफ्टिनेंट नताशा फीनिक्स ट्रेस और WSO लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बॉब फ्लॉयड द्वारा उड़ाया गया बडीलेजिंग FA-18F-C होता है। रोस्टर दूसरी स्ट्राइक जोड़ी का नेतृत्व करता है, जिसमें लेफ्टिनेंट रूबेन पेबैक फिच और WSO लेफ्टिनेंट मिकी फैनबॉय गार्सिया शामिल है। मिशन की शुरुआत से पहले सभी एडमिरल और उसकी टीम कैप्टन मेवरिक को मिशन कामयाब बनाने की मांग करते हैं। 4 जेट एक विमानवाहक मरीन से लॉन्च होते हैं और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें उनके 1 मिनट के बाद लॉन्च होती है। यह मिसाइल दुश्मनों के रनवे को तबाह करने वाली होती है और जैसी ही यह मिसाइल रनवे उड़ा जाएगी, दुश्मन समझ जाएंगे कि किसी ने उन पर हमला किया है। कैप्टन मेवरिक अपने टीम को गाइड करते लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं। रूस्टर, जो कि थोड़ा सा घबराया हुआ है, उसे भी मेवरिक हौसला देता है। बीच में ही रडार पर दुश्मनों के 2 प्लेन दिखाई देते हैं। यह उनके अभ्यास के बाहर की जानकारी है। मिसाइल पास आते ही पास के हवाई अड्डे को नष्ट कर देती है। दुश्मन समझ जाते हैं कि उन पर हमला हुआ है। निगरानी करने वाले 2 प्लेन प्लांट की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके पहुंचने से पहले यूरेनियम प्लांट को नष्ट करना मेवरिक और उसकी टीम को जरूरी है। मेवरिक का पहला प्लेन प्लांट पर अचूक निशाना दागते हुए आगे बढ़ जाता है। पीछे से दूसरे प्लेन भी अचूक निशाना साधते हुए संयंत्र को नष्ट कर देती है और जैसे ही उनके प्लेन कॉफिन कॉर्नर पार कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक मिसाइल की रडार में आ जाते हैं। चारों प्लेन जवाबी हमले में कई मिसाइल नष्ट कर देते हैं, लेकिन SM उनके भागने के दौरान गोलियां भी चला देते हैं। रूस्टर के पास जवाबी कार्रवाई करते प्लेट्स गोलियों खत्म हो जाती है और मेवरिक उसे आने वाले हमले से बचाने के लिए अपने विमान का बलिदान देता है। मेवरिक का प्लेन क्रश हो जाता है। मेवरिक को मरा हुआ मानते हुए सभी जेटों को वाहक को वापस भेजने का आदेश दिया गया, क्योंकि एडमिरल के हिसाब से बाकी प्लेन को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन रोस्टर ने अवज्ञा की है। इधर मेवरिक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसकी ओर आ रहा है और वह गोलियां बरसा रहा है। वह भागते हुए एक बड़ी लकड़ी के पीछे छुप जाता है, पर जब हेलीकॉप्टर टर्न लेकर उसकी ओर आता है और जैसे ही वह मेवरिक को निशाना बनाने वाला होता है, रोस्टर वापस लौटा और पाया कि मेवरिक बाहर निकल गया है और एक M-24 हेलीकॉप्टर द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। रोस्टर उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, पर जैसे ही उसका प्लेन आगे जाता है, एक मिसाइल प्लेन को निशाना बनाती है। प्लेन क्रश होने से पहले रूस्टर इजेक्ट कर देता है। मेवरिक रूस्टर की तरफ भागते जाता है और तुम क्यों वापस आए इस पर बहस करता है। दोनों मिलते हैं और वहां से निकलने की सोचते हैं। दुश्मन के एयर बेस पर वह घुस जाते हैं और एक F-14 प्लेन चुराने की प्लान बनाते हैं। प्लेन में ईंधन भर के वह रनवे पर आते हैं, लेकिन पूरा रनवे तो मिसाइल के हमले में नष्ट हुआ है। जो बचा है उस पर प्लेन नहीं उड़ा सकते, ऐसा रूस्टर को लगता है। पर मेवरिक अपने अनुभव के दम पर प्लेन को उड़ा देता है। उड़ते समय उसका लैंडिंग गियर टूट जाता है।
मेवरिक और रोस्टर उनका जीपीएस सिग्नल ऑन कर देते हैं, उससे उनकी टीम भी हैरान हो जाती है। दुश्मन के दो इंटरसेप्टिंग Su-57 प्लेन मेवरिक और रोस्टर को घेर लेते हैं, पर वो भी अनजान है कि ये प्लेन है किसका। मेवरिक उनको कई इशारे करता है और रूस्टर को बताता है कि तुम कस के पकड़ लो, मैं उन पर हमला करने वाला हूँ। मेवरिक झट से प्लेन को घुमाता है और एक प्लेन पर मिसाइल दाग के उसे नष्ट करता है। दूसरा प्लेन मेवरिक का पीछा करता है, कई मिसाइल प्लेट्स गोलियों बरसाने पर भी वह प्लेन पीछा करता रहता है। अब मेवरिक की गोलियां भी खत्म होने वाली है। मेवरिक प्लेन को नीचे से उड़ने लगता है, जिससे दुश्मन के प्लेन का निशाना चूक जाता है और वह मिसाइल नहीं दाग सकता। जैसे ही एक समय प्लेन आगे आता है, मेवरिक उसके पीछे अपना प्लेन लेकर उस पर गोलियां दाग देता है और आखिरी पड़ाव में दूसरे प्लेन को भी नष्ट कर देता है। तभी तीसरा प्लेन उन पर हमला करता है। अब उनके पास गोला बारूद और जवाबी उपाय खत्म हो जाते हैं। दुश्मन का ये प्लेन अप्रत्याशित रूप से उन्हें मार गिराने के लिए समय पर पहुंच जाता है, पर नौसेना का रिजर्व प्लेन आकर दुश्मन प्लेन को मार गिराता है। मेवरिक और रूस्टर का प्लेन सुरक्षित वापस लौट आते हैं। रूस्टर अपने रेडियो से नौसेना को कॉन्ट करके बताता है उतरने की लैंडिंग नहीं है। प्लेन मरीन पर उतरने पर सभी जीत की खुशी मनाते हैं, सभी पायलट को सिर पर उठा के नाचते हैं। दोनों एडमिरल मेवरिक को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। बाद में रूस्टर मेवरिक को उसके P-51 मस्टैंग पर काम करने में मदद करता है। जब पेनी और मेवरिक P-51 में उड़ान भरते हैं, तो रोस्टर अपने मिशन की सफलता की एक तस्वीर देखता है, जो उसके दिवंगत पिता और एक युवा मेवरिक की तस्वीर के साथ लगी हुई है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।